आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संडे सभा कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले वचन के एक भाग को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग स्तुति, आराधना और गीतों की ओर जाते हैं और फिर समय होता है वचन का। और अंत में हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट, कुछ सूचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी संडे सभा हम लोग करते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले वचन के एक भाग को पढ़ें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना 14 अध्याय, उसका 16, 17 और 26 पद। और उसके 16 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब कुछ स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर यहाँ पर वचन की इस भाग को हम लोग अध्ययन करते हैं, जहाँ पर बात चल रही है सहायक के विषय में। और वो सहायक कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा है। अगर हम याद करते हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने इस मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। और करीब 50 दिन तक जीवित होने के बाद वो अपने लोगों के बीच में रहे और फिर स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उन्होंने इस वचन को, इन तमाम वादों को उन्होंने हमसे किया और खास ये कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं बल्कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूं। वो हमें अकेला छोड़ के नहीं गए हैं बल्कि हमें सहायक दे गए हैं, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा अपने वचन के अनुसार हमें स्मरण दिलाता है यीशु मसीह की उद्धार की बातों को। वो हमें स्मरण दिलाता है परमेश्वर के प्रेम को। वो हमें स्मरण दिलाता है कि संसार में चाहे तो हमारे परिवार के लोग, चाहे हमारे मित्र या कोई भी हमारा प्रियजन हमें तो त्याग देगा, छोड़ देगा, लेकिन वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इस स्मरण को हम लोग याद करें कि इस पवित्र आत्मा को हम अपने भजन और स्तुति आराधना में जब हम लोग जाते हैं तो हमें जो अगुवाई चाहिए होती है, जैसा वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना, वो पवित्र आत्मा हमें उस रीति से मदद करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सहायता प्रदान करने के लिए सामर्थी है, वो ऐसा सहायक है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की इस संडे सभा के लिए। इस संडे सभा के लिए आप हमारे जीवन को, हमारे मन को तैयार कीजिएगा। और पिता, आज के भजन के द्वारा, वचन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि भले से हम अपने घरों में हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति, आपकी घनिष्ठता को हम लोग अपने जीवन में महसूस करने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। एक बार हम फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस अच्छे मौके के लिए। आपका धन्यवाद, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ सवेर कलीसिया। आओ हम सब मिलके पवित्र आत्मा से ये दुआ करें कि वो हमारे दिलों को प्रभु यीशु की तरफ केंद्रित करे।
जीवन के हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने पापों का एहसास होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु के ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। ये सब याद करके हम सब अगला गाना गाएंगे जिसका नाम है मेरे जीवन। जरूर
प्रभु यीशु, आज हम ये सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए आपसे धन्यवाद करते हैं। हम ये मानते हैं कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हुए वहाँ आप हो यीशु, और आप हमारे साथ में हो, आप हमारे बीच में हो। और हम ये मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों और मनों को खोल दे, ताकि हम जो अभी आपका वचन अभी सुनने वाले हैं, उसके लिए हमारे दिलों और मनों को तैयार करो। ये सब हम लोग यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। शुभ सवेर और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया का अगवा हूं। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करूं। आज जो विषय के ऊपर हम बात करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल यह है कि क्या आपने कभी अलादीन का चिराग पिक्चर देखा है? और अगर देखा है, कभी आपने अपने दिल में ये कल्पना की कि काश आपके पास भी ऐसा एक चिराग होता और ऐसा एक जीनी होता जो आपके जरूरत, आपको जो चाहिए वो ला देता? शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कल्पना की होगी, क्योंकि मैंने स्वयं कल्पना की, काश मेरे पास ऐसा चिराग होता। दोस्तों, आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसा एक स्वर्गीय सहायक है जो जीनी से भी महान, जीनी से भी बड़ा, जीनी से भी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता के ओर से दिया गया एक वरदान है, और वो है पवित्र आत्मा। दोस्तों, असल जिंदगी में जीनी तो एक काल्पनिक व्यक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा सही में हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, पवित्र आत्मा जीनी की तरह हमारे पाप भरे दिल के सारे इच्छाओं को वो पूरा नहीं करता, जो भी हम मांग लेते हैं वो नहीं देता, लेकिन जो हमें सही में खुशी लाए, जो हमें सही में आनंद लाए, जो हमें सही में परमेश्वर की ओर ले जाए, उन इच्छाओं को वो जरूर पूरा करता है। खास करके वो सारी इच्छाएं जो परमेश्वर की इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा, पवित्र आत्मा जो सिर्फ हमारे 3 इच्छाओं को पूरा नहीं करता, 3 से ज्यादा करता है। तो आइए दोस्तों, आज जो हमारा संदेश है वो पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 19वां वचन में, और आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। 19वें वचन में पौलुस लिखता है, आत्मा को न बुझाओ। दोस्तों, आज के संदेश के द्वारा मैं आपके दिलों को हमारे त्रिएक परमेश्वर के जो तीसरा व्यक्तित्व है, जो है पवित्र आत्मा, उसकी ओर आपकी नजर को मैं फिराना चाहूंगा। और इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा 3 गलतियां जब हम करते हैं, 3 गलतियां जब हम पवित्र आत्मा के कार्यों को हमारी जिंदगी में बुझाते हैं और दबाते हैं, तो हमारे मसीही जीवन में क्या असर होता है, इसके बारे में मैं 3 बातें आज आपके सामने बताना चाहूंगा। दोस्तों, लेकिन उसके पहले यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है। इसका मतलब यह नहीं कि 3 परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, उसका 3 व्यक्तित्व है। 3 व्यक्तित्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब इस विषय में और गहरे और से आज हम नहीं जाएंगे, फिर कोई दिन मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन आज आपको यह याद रखना जरूरी है कि बाइबल में परमेश्वर के ये तीनों व्यक्तित्व के बारे में जिक्र करते हुए हमें देखता है, और तीनों को समान दर्जा दिया गया है। परमेश्वर का दर्जा देते हुए हम बहुत स्पष्ट तरह से परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का किताब उसका 10वां अध्याय 30वें वचन में, उसने कहा कि मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 9वें वचन में मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 17वें वचन में पौलुस कहता है, अब प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी है। दोस्तों, ये वचन और इसके अलावा बहुत सारे वचन
हमें इस बात का सबूत देता है कि परम पिता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा के बारे में जो जानकारी आज हमें होनी चाहिए वो ये है कि पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पुराने नियम में या पुराने करार में पवित्र आत्मा का अनुभव एक अलग तरह का अनुभव था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ लोगों के ऊपर कुछ समय के लिए और कुछ कार्य को हासिल करने के लिए उतरता था, लेकिन नए करार में मसीह यीशु के कार्य के द्वारा, मसीह यीशु ने हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाने के द्वारा, हमें शुद्ध बनाने के द्वारा, हमें धार्मिक ठहराने के द्वारा, उसके शरीर को कुर्बानी देते हुए, उसके लहू को बहाते हुए हमें पवित्र आत्मा का एक नया अनुभव प्रदान किया गया है। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय 26वें वचन में यह कहकर गया, वो कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पिता की ओर से है, और वो सहायक सच्चाई की आत्मा है जो पिता की ओर से आएगा। और इसके बाद हम जानते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन में एक लेन देन हुआ, जहां पर जब परमेश्वर के चेले इकट्ठा होकर उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के कहने के क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा वो कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। और उस दिन से लेकर पवित्र आत्मा कुछ व्यक्तियों के ऊपर कुछ समय के लिए और कुछ कार्यों के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर निवास करने के लिए आ गया। दोस्तों, गलतियों का किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन में पौलुस लिखता है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसके 9वें वचन में पौलुस लिखता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। दोस्तों, रोमियो की किताब में लिखा है कि अगर हमारे अंदर इस नए वाचा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर के नहीं हैं। और इसलिए दोस्तों, हमें यह जानना और समझना जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये कोई अलग सा एक अनुभव नहीं है हमारी जिंदगी में। जो पेंटेकोस्ट के दिन में हुआ था वो एक समय का ट्रांजैक्शन था। पुराने नियम में लोग जिस तरह से पवित्र आत्मा का अनुभव किया करते थे और नए नियम में कैसे लोग पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे, उसकी अदला बदली, उसकी लेन देन हो रही थी वहां पे। इसका मतलब ये नहीं है, वो घटना का मतलब ये नहीं है कि हम विश्वासी होने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक दूसरे दिन होता है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को हम देखें, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरह से हमें बताता है, जिस दिन हम अपने जीवन को यीशु मसीह को हमने समर्पित किया, पापों का पश्चाताप किया और यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस दिन से पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने के लिए आया है। यह सच्चाई है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16वें वचन में पौलुस लिखता है, 16वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। दोस्तों, पवित्र आत्मा ये हमारा स्वर्गीय सहायक है, जो पिता परमेश्वर ने और मसीह ने हमारे लिए भेजा है उस दिन जब हमने उद्धार को पाया। और दोस्तों, आज का जो वचन है, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 19वें वचन में पौलुस आत्मा का जिक्र करता है। आत्मा का जिक्र करते हुए वो कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। और दोस्तों, इस बात से, पौलुस के इस वचन से हमें यह समझ में आता है कि जबकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, लेकिन तो भी यह मुमकिन है कि हम पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे जिंदगी में हम बुझा सकते हैं, हम दबा सकते हैं और उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। यह मुमकिन है।
और क्योंकि ये मुमकिन है, इसलिए पौलुस विश्वासियों से कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। दोस्तों, आज के संदेश में मैं ऐसे 3 मुख्य क्षेत्र जहां हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं, पवित्र आत्मा को कार्य को बुझाते हैं, वो 3 मुख्य क्षेत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला है उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। दोस्तों, पवित्र आत्मा के सब सेवकाइयों में सबसे ज्यादा प्रथम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है वो है हमारा परमेश्वर के उपस्थिति के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हमें जोड़ना और परमेश्वर की उपस्थिति में गहरा ले जाना। यह पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य कार्य है हमारी जिंदगी में, और इसीलिए यह क्षेत्र में हमें पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए। दोस्तों, पवित्र आत्मा था जिसने हमारे अंधे आंखों को खोला और हमें परमेश्वर की ओर हमारे नजर को फिराया। सबसे पहले योना की किताब उसका 16 अध्याय 8वां और 9वें वचन में यीशु मसीह कहता है, और पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और अधार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, हमारे अंधे आंखों को खोलने की जो जिम्मेदारी, जो अंधे आंखों को खोलने का जो कार्य था, वो पवित्र आत्मा ने किया है, हमने नहीं किया। ये हमारा चुनाव नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने मसीह को नहीं चुना, लेकिन मसीह ने हमें चुना है। और दोस्तों, ये पवित्र आत्मा का कार्य था जिसने हमें ऐसे एक वातावरण में ले आया जहां हमने सुसमाचार को सुना और सुसमाचार ने हमारे दिल में गहरा कार्य किया। और दोस्तों, उद्धार पाने के बाद भी जो प्रभु परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जो पवित्र आत्मा ने जोड़ा है, उस रिश्ते में बढ़ने के लिए, उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर को और गहरे तौर से समझने की जो जिम्मेदारी है, वो भी पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के निकट ले जाता है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरा चुनाव है, मैं डिसाइड करता हूं, मैं चुनाव करता हूं और मेरा डिसीजन होता है। नहीं दोस्तों, पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के निकट ले जाता है, परमेश्वर का अनुभव कराता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 10वें और 11वें वचन में आप देखिए, पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुद बातों को भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमें परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना, यह हमारे जीवन का सबसे आशीष भरा एक बात है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को हमें आराम दिलाने वाला परमेश्वर के तरह जाना। जब हमारे दिलों में हम अलग अलग दुविधाओं से गुजरते हैं, परमेश्वर को हमारे जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर के तौर से जानना। जब हमारी जरूरतें होती है, परमेश्वर को हमारी चंगाईकर्ता के समान जानना जब हम बीमार होते हैं। दोस्तों, ये सारे अनुभव बहुत जरूरी है एक मसीही जीवन के लिए। परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव करना और परमेश्वर के उपस्थिति के अनुभव करते हुए हमारी जिंदगी को, हमारे सफर को तय करना, ये बहुत प्रमुख है और बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये सारी चीजें सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मुमकिन होता है, जहां हम परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारे विश्वासी जीवन में कई बार हम ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां तनाव से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, हमारे पाप के आदतों में हम फंस जाते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे परिस्थितियों में फंस जाते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों से अपने आप को अलग करते हैं, जब अपने दरवाजों को दूसरों के लिए बंद कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर देते हैं, जब हमारे मित्र जो हमें ताड़ना देने के लिए आती है, उनको हमारे जीवन से हम भगाते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे को जब हम बंद करते हैं, तब हम
पवित्र आत्मा के वो सारे कार्यों को जो वो हम में करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में गहरे और बढ़ाने के लिए, वो सारे चीजों को हम दबा देते हैं, हम उसे बुझा देते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा इन सारे जरियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें परमेश्वर के रिश्ते में और गहरे और से ले जाएं, और तब हम हमारे पाप की वजह से उसे बुझा देते हैं। दोस्तों, भजन संगीता उसका 16 अध्याय 11वें वचन में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बनी रहती है। दोस्तों, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के चलाव को, कार्य को हम ना बुझाएं हमारी जिंदगी में। दूसरा क्षेत्र जहां हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए वो है परमेश्वर के उद्देश्यों में। परमेश्वर के उद्देश्यों में दोस्तों, पवित्र आत्मा के सेवकाई में एक और बात, पवित्र आत्मा का सेवकाई में एक और बात बहुत जरूरी है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पूरा करता है, वो है हमें परमेश्वर के उद्देश्यों में वो आगे बढ़ाता है। परमेश्वर ने जिस कारण हमें रचा है उस दिशा में बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो भी पवित्र आत्मा लेता है। दोस्तों, हम सभी के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है परमेश्वर को महिमा लाना, परमेश्वर के नाम को महिमा लाना और परमेश्वर के राज्य में शामिल होना, परमेश्वर के राज्य के कार्य में शामिल होना। क्यों? क्योंकि वही परमेश्वर हासिल कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर का लक्ष्य इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए यह है कि एक दिन हर एक जबान, हर एक घुटना टिकेगा और परमेश्वर की आराधना करेगी। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वें वचन में लिखा है, पर तुम एक चुने हुए वंश हो और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अदृष्ट ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और दोस्तों, जबकि हमारे जीवन का, हम सभी के जीवन का जो आखिरी लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के महिमा करें, जो रास्ते हम अपनाते हैं वो हम सभी के व्यक्तिगत रास्ते जो है वो अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि हमारे सबके रास्ते एक ही हो। हमारा लक्ष्य एक है, लक्ष्य है परमेश्वर को महिमा लाना, लेकिन जो सफर से हम सबको गुजरना पड़ता है वो अलग अलग सफर है। जैसे कि कुछ लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बुलाते हुए उन्हें कहेगा कि तुम मिशनरी बन जाओ, तुम पास्टर बन जाओ, या तुम इवेंजलिस्ट बन जाओ। कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाएगा अपनी महिमा के लिए और कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम आर्किटेक्ट बनो, इंजीनियर बनो, फिल्म मेकर बनो, या डिजाइनर बनो, या डेवलपर बनो। दोस्तों, हमारा लक्ष्य एक है, लेकिन जो रास्ते हम सभी को अपनाने पड़ते वो अलग होता है। और हमारे अलग विभिन्न रास्ते में हमें परमेश्वर को महिमा लाने के लिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग यूनिक गिफ्टिंग्स, वरदानों की जरूरत है, क्षमताओं की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है, ताकि हम हमारे क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर सके जहां कहां प्रभु यीशु ने हमें स्थापित किया है। और दोस्तों, पवित्र आत्मा है जो हमें हर प्रकार का वरदान प्रदान करता है। पवित्र आत्मा है जो इन वरदानों को प्रदान करते हुए हमारी नेतृत्व करते हुए हमें परमेश्वर के लक्ष्य की ओर बढ़ाकर ले जाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें नैसर्गिक क्षमताएं देता है और उसी के साथ में आत्मिक क्षमताएं देता है। आत्मिक वरदान, आत्मिक गिफ्ट, हमने बहुत बार वचन में आत्मिक गिफ्ट के बारे में सुना है। दोस्तों, कई बार हम आत्मिक गिफ्ट्स को हम हमारे जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा में, परमेश्वर में आगे बढ़ना, यहाँ के आत्मिक वरदान को हासिल करना, लेकिन आत्मिक वरदान तो जरिया है एक बहुत और भी बड़े लक्ष्य को तय करने के लिए, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा के वरदानों को हमें महत्व नहीं देना है,
परमेश्वर के वरदानों को हमें लक्ष्य नहीं बनाना है, लेकिन लक्ष्य परमेश्वर को महिमा लाना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए भाइयों और बहनों, ये पवित्र आत्मा है जो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है इस सारी चीजों में। पवित्र आत्मा है जो हमें दिखलाता है, बताता है कि किस तरह का करियर हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा है जो खुलासा करता है कि तुम्हें किस प्रदेश में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पवित्र आत्मा है जो हमें बतलाता है कि हमें इस वक्त कौन से सेवा में जुटना है या नहीं जुटना है। पवित्र आत्मा है हमें हमारे हर दिन प्रतिदिन की चीजों में मार्गदर्शन करता है ताकि हम परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा कर सकें। और इसीलिए दोस्तों, ये मूर्खता होगी अगर हम पवित्र आत्मा को बुझाने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा को बुझाने की कोशिश करते हुए हम परमेश्वर के लक्ष्य में आगे बढ़ने से अपने आप को रोकते हैं। मुझे याद है, हमारे परिवार में मैं और जेन, हमारे विवाह से पहले मुझे कनाडा जाने का बहुत ज्यादा शौक था। बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया कनाडा जाना। और हमने पेपर वर्क कर दिए, पेपर भर दिए, पैसे भी, मेरे पिताजी ने पैसे भी दे दिए और हमारी शादी हो गई। और शादी के कुछ साल में हमें कनाडा जाने का वक्त आया। और दोस्तों, मुझे बहुत स्पष्ट तरह से याद है, उस वक्त जाने का समय निकट आ रहा था और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कह रहा है कि सजू, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम कनाडा जाओ। और मैं बहुत व्याकुल हो गया क्योंकि हमने पेपर तो जमा कर दिया, हमने पैसे भी भर दिए और जेन भी, शायद मुझे लगा, बहुत ज्यादा उत्साहित थी। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह पता चला कि मुझे पता चला कि वो नहीं चाहता था कि हम कनाडा में जाए और वहां पे सेटल हो, वहां पे नौकरी मिले। और बहुत मुश्किल से एक दिन निकालकर जब मैंने जेन से ये बात बताई, और जेन ने तुरंत यही बात मुझसे कही कि उनको ऐसा अनुभव हुआ परमेश्वर की ओर से कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और तुरंत हमें ये सिद्ध तौर से पता चला कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमने हमारे पेपर्स को हमने कैंसिल कर दिए। और उस समय मेरे पिताजी हमसे बहुत ज्यादा क्रोधित थे। और दोस्तों, शायद अगर हम कनाडा जाते तो शायद हम बहुत सारा पैसा बनाते या फिर अच्छी नौकरी या अच्छे माहौल में हम होते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी वो हमारे लिए। परमेश्वर की इच्छा ये थी हमारे लिए कि हम बॉम्बे में ठहरे और परमेश्वर की कलीसिया की हम सेवकाई करें। सो दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा है जो हमें परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ाता है। आइए हम परमेश्वर की आत्मा को बुझाने की कोशिश ना करें और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दें। तीसरा क्षेत्र है परमेश्वर का सामर्थ का अनुभव। परमेश्वर का सामर्थ का अनुभव। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का ये जो कार्य है, परमेश्वर का जो लक्ष्य है, ये पूरा करना, ये अगर हम अब सोचें बिल्कुल भी नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि हमारे कैपेसिटी में या फिर हमारे ताकतों में हमें बिल्कुल भी ये असंभव लगता होगा। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक कार्य है। शायद परमेश्वर आप में से किसी को बहुत बड़े कार्य के लिए बुला रहा है। शायद आप में से किसी को कह रहा है कि बहुत बड़ी एक एम्पायर, एक कंपनी की शुरुआत करो। आप में से किसी को कह रहा है कि बहुत बड़ी सेवकाई आप शुरू करो। और हमारी क्षमताओं में हमें लगता होगा कि मैं तो बिल्कुल काबिल नहीं हूं, मुझे स्वयं शक्ति की जरूरत है, स्वयंशीलता की जरूरत है, मुझे ज्ञान की जरूरत है और सबसे ज्यादा मुझे सामर्थ्य की जरूरत है। सो दोस्तों, अगर आप में ये दुविधा है तो मैं कहूं, खुशखबरी यह है कि परमेश्वर स्वयं वो सामर्थ्य हमें प्रदान करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए, सुसमाचार ही जब हमारे पास आया था, वो सामर्थ्य के साथ आया था। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय 5वें वचन में, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र में ही, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में से कैसे बन गए थे। दोस्तों, सामर्थ की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसका मतलब परिभाषा,
सामर्थ होना यानी कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वभाव के ऊपर प्रभाव होना, या फिर कोई घटना के ऊपर हमारा प्रभाव होना, इसका मतलब है सामर्थ होना। ओके, तो मैं ये आशा करता हूं, मैं ये यकीन करता हूं या विश्वास करता हूं कि हमारी जिंदगी में अगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा प्रभाव या सामर्थ्य की जरूरत है, वो है हमारे स्वयं के जो नाशवंत आदतें हैं और जो चरित्र है उसके ऊपर। दोस्तों, हमारा जो स्वयं है, स्वेच्छा है, जो स्वयं है, वो परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमारा दुश्मन है जो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में है, जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देता। और इसलिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है, हमें वो प्रभाव की जरूरत है जिसके द्वारा हम अपने पापी स्वयं के ऊपर हम काबू कर सकें। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पूरे तन मन धन से चाहें, ताकि हम अपने स्वयं के ऊपर हम विजय पा सके, स्वयं के पाप के ऊपर विजय पा सके। और जो कार्य परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे जहन में कर रहा है, जहां वो हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की तरह बना रहा है, उसमें पूरी तरह से हम आगे बढ़ सके, उसके लिए जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है, पवित्र आत्मा से मांगना है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम पूरी तरह से अपने जीवन को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित नहीं करते हैं, जब परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को एक कार्य को हमारी जिंदगी में बुझाते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं और परमेश्वर के ऊपर कम यकीन करने लगते हैं। और जब तक हम अपने ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं, हमारा स्वयं हमारे ऊपर नियंत्रण रख रहा है, तब तक हम परमेश्वर के आत्मा के कार्य को, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों, तीसरी बात जरूरी है कि हमें परमेश्वर की आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए, जहां वो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव कराता है। तो दोस्तों, ये 3 क्षेत्र हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आगे बढ़ने से, जो बढ़ने में पवित्र आत्मा कार्य करता है, उसमें हमें उसे बुझाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के उद्देश्यों में जो हमें आगे बढ़ाता है उसमें बुझाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव कराता है, उसमें हमें परमेश्वर की आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम पौलुस के इस बात को, पौलुस जो कलीसिया को बता रहा है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, इस बात को हम भी गंभीर तरह से ले। हमारी जिंदगी में ऐसे क्षेत्र जहां पे हम पवित्र आत्मा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे जीवन में बढ़ने से हम रोक रहे हैं, उसका हम ख्याल रखें और पूरी तरह से अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में दे, पवित्र आत्मा के हाथ में दे दें। आइए दोस्तों, इस बात को हम जहन में याद रखते हुए परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करें और पछतावा करें कि जहां हमने गलती की हैं, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक और बार उस नए कार्य को शुरू करें। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं, इस समय के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जो आपने ये सारी बातें हमें एक और बार याद दिलाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम पछतावा करते हैं हमारी गलतियों के लिए, और हम मांगते हैं कि परमेश्वर फिर से एक और बार आपके पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर होने दे परमेश्वर, और ताकि हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके, आपके उद्देश्यों में आगे बढ़ सके और आपके सामर्थ का अनुभव कर सके परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद दोस्तों। सबको प्रभु यीशु मसीह में शुभ सवेर। हम आपका गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया की ओर से स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हम आपका खासा अभिनंदन करते हैं। अब हम कुछ घोषणाएं करेंगे। सबसे पहले ये कि हमारी सर्विस अंग्रेजी और हिंदी में हर हफ्ते आयोजित की जाती है। संडे सुबह 10:30 से 11:30 बजे हमारी अंग्रेजी की सर्विस होती है, और संडे सुबह 11:30 से 12:30 बजे हमारी हिंदी की सर्विस होती है। दोनों ही सर्विस आप YouTube और Facebook पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरी बात यह दोस्तों कि गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया के सभी सदस्य एक दूसरे से गॉस्पेल कम्युनिटीज के द्वारा मिलते हैं।
गॉस्पेल कम्युनिटीज मूल तरह से वो छोटे छोटे गुट हैं जिनमें मिलकर हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु के वचन पर विचार विमर्श करते हैं। अगर आप किसी भी गॉस्पेल कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हालांकि फिलहाल ये गॉस्पेल कम्युनिटीज एक दूसरे से जूम कॉल्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं और इसी तरह से पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना वायरस के चलते हमने अपनी गॉस्पेल कम्युनिटीज को जारी रखा है। अगर आप इनका भाग बनना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कमेंट करें और हमें खुशी होगी आपको इन गॉस्पेल कम्युनिटीज में शामिल करने पर। तीसरी चीज दोस्तों यह है कि हम लोग सब हर हफ्ते एक प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं। गुरुवार सुबह 10:30 बजे अंग्रेजी की प्रार्थना सभा होती है और शनिवार सुबह 11 बजे हर हफ्ते हिंदी की प्रार्थना सभा होती है। अगर आप इसका भी भाग एक बनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अभी हम सभी के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। हम में से कोई गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया में से कोई आपसे ज़रूर बात करेगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग हर महीने एक रूट्स क्लास भी आयोजित करते हैं। रूट्स क्लास में मसीही धर्मशास्त्र को, मसीही सिद्धांतों को हम लोग एक दूसरे से बांटते हैं। इस महीने की जो रूट्स क्लास है उसमें हमारी अगुवाई करने के लिए आएंगे हमारे पास्टर अवांग जिमिक। इस महीने की रूट्स क्लास 27 जून को आयोजित होगी शाम 6:30 से 7:30 बजे तक। और दोस्तों अभी सरमन और सर्विस खत्म होने के बाद आपको एक सर्वे का लिंक दिखाई देगा। उस सर्वे को हम आपसे अनुरोध करेंगे आप ज़रूर उसमें भाग लें। अपना फीडबैक, अपना सजेशन, अपना आपका जो भी कहना है सर्विस को लेके, या आपका कोई सवाल है, या आप हमारे किसी भी पास्टर्स से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर उस सर्वे के द्वारा बताएं। एक चीज़ और अंत में कहना चाहूँगी, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। बहुत सारे लोगों की पगार कम आती है क्योंकि कईयों के पास तो काम है ही नहीं, और जिनके पास है उनकी पगार काफ़ी कम कर दी गई है। इसके चलते द गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया में हम सब ने यह निश्चय लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे और इसकी वजह से आपके जो भी दसवांश है या जो भी दान है या जो भी उपहार है गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया की ओर से, वो हम ऐसे लोगों की मदद करने के लिए ही उसका उपयोग करेंगे। आपको हमारी बैंक डिटेल्स मिलेंगी हमारी वेबसाइट पर। चाहें अगर आप तो हमें जो भी दान देना चाहें प्रभु के नाम में आप दे सकते हैं। और हम प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का ये हफ्ता बहुत ही खूबसूरत रहे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।